नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मानव के रूप में हम सब धनवान पैदा होते हैं। यह विचार काल्पनिक नहीं है और नवीन भी नहीं है। यह प्राचीन विचार है और वास्तविक विचार है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते रहें। यह विचार भारतीय समाज में भी प्राचीन काल से है और यह एक वास्तविक विचार है और यह माना जा सकता है कि विश्व की अन्य विकसित सभ्यताओं में भी कहीं न कहीं इस विचार को बहुत पहले से लोग जान रहे हैं और मान रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता पर नजर रखें, अवलोकन करें, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का, तो हमें यह पता चलता है कि कुछ एक लोग को छोड़कर बाकी लोग या आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभाव में ही जी रहा है। पहले भी अभाव में जीता था, आज भी जी रहा है और संभावना भी इसी तरह का है, क्योंकि हम सब यह देख रहे हैं, जान रहे हैं और कुछ लोग आक्रोशित भी होते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कुछ एक देश ही विकसित देश के श्रेणी में है, बाकी बहुत सारे देश या तो विकासशील है या अविकसित है। लेकिन यह मान्यता तो इस सब के विपरीत है कि मनुष्य के रूप में हम सब धनवान पैदा होते हैं। तो हकीकत में हम सब धनवान हो क्यों नहीं पाते? सवाल यह भी होता है। और जब हमारे समाज में यानी भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही यह कहा जाने लगा, बड़े भागे मानुष तन पावा। इसका सीधा अर्थ यही था कि वही आत्माएं भाग्यशाली हैं जो मनुष्य का रूप प्राप्त करते हैं, पाते हैं। धनवान इसीलिए ही हैं या मनुष्य के रूप में जन्म लेकर हम यह कह सकते हैं कि बाकी जितने जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, उन सब से कहीं न कहीं मनुष्य के पास एक विशेष शक्ति है और जिसके बदौलत मनुष्य चाहे तो किसी पर भी शासन कर सकता है। और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि समय समय पर
देश में या विदेश में कई ऐसे लोग हुए हैं जो अभाव में जीकर भी शासक या प्रशासक बने हैं, चाहे वह राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो। राजतंत्र यानी कि जब राज परिवार हुआ करता था उस समय भी विकल्प यह नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति राजा बन जाए, क्योंकि राज परिवार से ही राजा बनाए जाते थे। लेकिन वहां भी शक्ति के दम पर लोग सत्ता को हासिल करते थे। और जब लोकतंत्र हुआ तो यह काम और आसान हो गया। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां लोकतंत्र हो और कोई न कोई साधारण आदमी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचा हो। तो संभावना है, सिर्फ संभावना ही नहीं है, यह कह सकते हैं कि मनुष्य में वे सारी गुण मौजूद हैं जिनके बदौलत वे सफल बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, चाहे तो राजा बन सकते हैं और चाहे तो पूरी दुनिया पर भी शासन कर सकते हैं। यह असंभव नहीं है और यह कोई नवीन विचार भी नहीं है, यानी नया विचार भी नहीं है। प्राचीन काल से ही लोग इसे जान रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत बड़ी आबादी आज भी अभाव में जी रहे हैं, गरीब है। यही एक हास्यास्पद बात है और इससे भी लगता है कि यह कथन हो सकता है सच ना हो। खास करके ज्यादातर लोग इसे सच नहीं मान रहे हैं, इसीलिए वे गरीब हैं। इस तरह का माहौल भी बनाया गया और इस पर भी मैं बार बार चर्चा करता कि असल में कुछ असामाजिक तत्व सदियों से लोगों को, प्राचीन काल से लोगों को बरगलाते आ रहे हैं। यह एक कारण है। दूसरा कारण यह भी है कि लोगों में एक अवगुण होता है अविश्वास करने का, और यह आज से नहीं है। गुण अवगुण साथ साथ है दोनों। जहां एक तरफ अपार संभावना है, मनुष्य सबसे शक्तिशाली प्राणी है इस पृथ्वी पर, क्योंकि मनुष्य ही ऐसी प्राणी है कि जिसके पास विकसित दिमाग है, विकसित मन है। उसके अलावा अन्य जीव जंतु जो भी है उसके पास दिमाग और मन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, या यह कह सकते हैं कि मनुष्य की तुलना में उसके पास नगण्य। सिर्फ इतना ही है उसके पास कि वे जीवन यापन कर सके।
उसके अलावा कुछ नहीं। मनुष्य इसीलिए धनवान है, भाग्यशाली है, इसके पास यह दोनों विकसित अवस्था में अंग पाए जाते हैं। प्राचीन काल से ही लोग इसे जान रहे हैं, लेकिन एक अवगुण है अविश्वास करने का। उसके बदौलत ज्यादातर लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। कुछ हद तक लोग दूसरों पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते। यह बहुत बड़ा अवगुण है। सारी परेशानी यहीं से शुरू हो गई और कुछ असामाजिक तत्व इसका फायदा भी उठाए, इसका लाभ भी लिए। स्वाभाविक है कि जिनके पास दिमाग होगा, मस्तिष्क होगा और संभावना होगा शासन करने का, तो हर कोई शासक बनना चाहेगा, शोषक कोई नहीं बनना चाहेगा। यह भी तय, यह प्राकृतिक गुण है मनुष्य का। इसी गुण के कारण लोग अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए या शासक बनने के लिए, सुख सुविधा, धन संपत्ति का उपभोग करने के लिए, बुद्धि का उपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, हो सकता है दूसरे नजर से आप देखें तो कह सकते हैं कि दुरुपयोग किए, और मनुष्य मनुष्य के बीच चाल चलना शुरू किए। सीधी सी बात है, जब अपने आप को मजबूत बनाना हो या मजबूत मानना हो तो सामने वाले को कमजोर साबित करना पड़ेगा। और जब कमजोर साबित करने की बात होगी तो हर प्रकार के छल प्रपंच का भी प्रयोग होगा। बगैर इसके तो दोनों बराबर शक्ति लिए हुए हैं, और यही हुआ। एक व्यक्ति जो अपने आप को किसी मामले में थोड़ा ज्यादा विकसित कर लिए, वे दूसरे लोगों को विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि उसके पास बुद्धि कहें, विवेक कहें, यह कम है और यह ईश्वर के द्वारा ही कम दिया गया है। यह उसका दुर्भाग्य है, या वे बराबर के भाग्यशाली नहीं रहे। यह सिर्फ भारतीय समाज में नहीं हुआ। अगर सिर्फ भारतीय समाज में ही हुआ होता तो विश्व के बाकी जो देश हैं वे सारे समान रूप से विकसित होते। सब जगह इसी तरह की भ्रम फैलाया गया और आज भी वही है।
शासन करने के लिए कुछ न कुछ विशेष ज्ञान उसके पास तो होगा जो शासक बनने के लिए चाहेंगे। उनको शक्ति की आवश्यकता होगी, धन की शक्ति और मन की शक्ति। यह दोनों जरूरी होता है। और तन की शक्ति जब राजतंत्र था या लोकतंत्र में भी कुछ चीजों को व्यवस्थित करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन उसके दूसरे रूप हैं आजकल। तो इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता है, वरना सब कुछ सामान्य रहने से फिर जीवन अस्थिर हो जाएगा। और कई सारी परेशानी उत्पन्न हो जाएंगी। तो यह एक प्रकार से मान सकते हैं कि यह अप्राकृतिक घटना नहीं रहा कभी, अभी भी से अप्राकृतिक घटना नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोग अभी भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर देते हैं। अगर वे कहीं न कहीं दूसरे से ज्यादा मेहनत किए हैं किसी भी क्षेत्र में, तो श्रेष्ठ तो है ही। और वे अगर श्रेष्ठ हैं, मेहनत ज्यादा किए, तो अपेक्षा यह भी करेंगे कि लोग उसे उसी प्रकार सम्मान दें। और शक्ति के जो दूसरे रूप हैं, साधन, सुख संपदा का वे ज्यादा उपयोग करें, वे जरूर आशा करेंगे इसकी। और यह स्वाभाविक भी है, इसे नकारा नहीं जाना चाहिए। यह अभी भी हो रहा है। अब यह अलग बात है कि शक्ति को हासिल करने के लिए वे कई बार उन चीजों का भी चयन कर लेते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं जिसे समाज में सही नहीं माना जाता है या न्याय सम्मत नहीं माना जाता है कानून की नजरों में। लेकिन शक्ति हासिल करने वाले जिस प्रकार से हो शक्ति हासिल करना चाहते हैं, यह प्राकृतिक है। इसलिए यह कभी नहीं मान बैठे कि जो भी लोग जिस तरीके से, चाहे कोई धनवान बनना चाहते हैं, तो वे बिल्कुल इसी तरह या ऐसे ही नियमों का पालन करने वाले नहीं हो जाएंगे जैसे एक साधारण व्यक्ति नियम का पालन करते हैं। जो व्यक्ति यह अपेक्षा रखते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ बनेंगे किसी भी मामले में, तो कहीं न कहीं वे शक्ति को, साधन को अपने हित के लिए लगाएंगे, जिसे बाकी लोग कहेंगे कि वे उसका दुरुपयोग किए, जबकि वह विकल्प तो सबके लिए है। बात सीधी सी है, अगर आपको शासक बनना है तो आपको शक्तिशाली बनना होगा। जब तक आप कमजोर रहेंगे आप शासक नहीं बन सकते, और कमजोर रहेंगे आप चयन करेंगे विकल्प का। दो ही विकल्प है, या तो आप शक्तिशाली रहें या शक्तिहीन रहें।
यानी कि मजबूत रहें या कमजोर रहें। दो ही विकल्प है, तीसरा नहीं है। अगर कोई यह चुनता है कि वह कमजोर रहेंगे और कमजोर रहकर फिर यह आरोप लगाएंगे कि कोई उनसे ज्यादा मजबूत हो गया, और जो मजबूत हो गया वह कई चीजों का दुरुपयोग किया है और दुरुपयोग कर रहा है, तो यह आरोप सही नहीं माना जा सकता है, यह बेईमानी है। उसके पास भी वह विकल्प मौजूद है शक्तिशाली बनने का। फिर यह कहेंगे कि जब सारे लोग शक्तिशाली बन जाएंगे तब तो एक युद्ध जैसा माहौल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। शक्तिशाली सारे लोग हो जाएंगे, एक ही क्षेत्र के नहीं होंगे फिर, और एक ही क्षेत्र में उनका प्रदर्शन नहीं होगा। वे शक्ति के कई रूप हैं, विभिन्न रूपों का वे लोग चयन करेंगे। यह जरूरी नहीं कि सभी लोग राजनेता बन जाएं। कुछ लोग अभिनेता भी बन जाएंगे, और अभिनेता बनकर भी वे लोगों के दिलों पर राज करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो धनवान हैं वे लोगों के दिलों पर राज नहीं करते, या लोगों पर राज नहीं करते, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। वे भी शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली वे भी हैं जिनके पास अथाह ज्ञान है, वे उसमें खुश हैं। लोग शक्ति प्राप्त करते ही हैं खुशी प्राप्त करने के लिए, यही बात है, यह सीधी सी बात है। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि जो साधारण है, कभी उनका अवलोकन करें, कभी उनसे बात करें आप, जो हर जगह मौजूद है, विश्व के कोने कोने में मौजूद है। एक बात सामने आएगी, सब में कॉमन होगा। जो लोग गरीब हैं या शोषित हैं, जिनको आम जनता कहते हैं, कई उपनाम हैं, छद्मनाम हैं, उनको क्या चाहिए यह पता नहीं होता है, लेकिन उनको क्या नहीं मिला है यह पता होता है। यही एक गूढ़ रहस्य है। इस बात को अगर समझ लें तो बहुत कुछ आसानी से समझा जा सकता है। गरीबों को के प्रकृति को, उनके प्रवृत्ति को, जो लोग सुनना नहीं चाहते, जो लोग समझना नहीं चाहते, यह नई बात नहीं है। जब इस तरह की बातें हो रही है तो मैं जो समझ पा रहा हूं, मेरा जो अनुभव रहा है, पहले मैं भी जो सोचता था कि अगर इस तरह का विचार है और इस तरह की संभावना है कि प्रत्येक व्यक्ति धनवान हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान हो सकता है, सफल हो सकता है, सुखी हो सकता है, तो फिर यह जो देख रहे हैं वह क्यों है? और अब पता चल रहा है, अनुभव कर रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। जब यह बताया जा रहा है,
इसे सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। इसको समझने का प्रयास बहुत कम लोग करेंगे। फिर इस विषय में और गहराई पर जब मैं जा रहा हूं तो यह पता चलता है कि प्राचीन काल में भी या जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसमें भी कई जगह वह वर्णित है और आजकल लोग उसका भी गलत मतलब निकाल रहे हैं, उसको भी एक विवाद का विषय बना रहे हैं। जिस चीज से आपको शक्ति हासिल होती है, जिससे आप सामर्थ्यवान बन सकते हैं, जिससे आप धनवान बन सकते हैं, अगर उसको अमल में लाने की बात होगी तो ये अमल में नहीं लाएंगे। उसको सुनने समझने की बात होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब इल्जाम लगाने की बात होगी, जब आरोप लगाने की बात होगी कि उसे क्या नहीं मिला है, तो इसे सब पता है। इसे क्या चाहिए यह पता नहीं है। यह आप अगर बता भी रहे हैं कि आपको ये सब चीज चाहिए, नहीं सुनेंगे। हो भी यही रहा है। फिर इसका कोई समाधान नहीं है। बड़ी से बड़ी जब गाड़ी आप देखेंगे, सब कुछ उसमें है। उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी चाबी होती है, कोई स्विच होता है। चाहे गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो, चाबी को घुमाना पड़ता है या स्विच को ऑन करना पड़ता है, तभी स्टार्ट होता है। उतना तो करना पड़ेगा। यहां जब प्रयास हो रहा है, यह नहीं समझा जाए कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ जानने के लिए यह प्रयास कर रहा था या प्रयास कर रहा हूं। एक तरफ यह लिखा गया है कि पृथ्वी पर जो भी मनुष्य पैदा होता है वह चाहे तो राजा की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि वह पैदा ही राजा हुआ है। जितने ब्रेन सेल्स मनुष्य में दिया गया है, किसी प्राणी में है नहीं है। लेकिन उपयोग ही नहीं करेंगे। आपके पास गाड़ी है, आप चाबी नहीं घुमाएंगे, स्विच ऑन नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं होगा, फिर बेकार है, वह कबाड़ है। दिमाग दिया हुआ है, सब कुछ है उसमें, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना है। कहीं भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, अच्छा नहीं लगेगा वह। फिर यह भी आरोप रहेगा, यह भी इल्जाम रहेगा कि उसे क्या क्या नहीं मिला है। जब मैं बता रहा हूं या मेरे जैसे लोग सिर्फ अभी नहीं, बहुत पहले से ही बता रहे हैं। सोशल मीडिया की बात दूर है, उसके पहले भी कि आपको क्या नहीं है इसके बारे में चिंता मत करें। आपको क्या सब चाहिए उसे आप याद करें, उस पर आप काम करें। लेकिन इस समय भी लोग इस पर अमल नहीं करते। क्या चाहिए यह बहुतों को पता नहीं है, चाहे वह गरीब हो या मध्यम वर्ग के लोग। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है।
और इस विषय पर जब बात होगी, यह तो गनीमत है कि आज के समय में बहुत सारी चीजें मुफ्त में उपलब्ध है, उसमें ज्ञान भी शामिल है। इतने सस्ते में या कहिए मुफ्त में यह किसी समय नहीं था। बहुतों लोगों का यह परिश्रम है कि आजकल जो लाखों करोड़ों का ज्ञान था वह मुफ्त में उपलब्ध है, और फिर भी लोग उसे लेना नहीं चाहते। जीवन स्तर कैसे चेंज होगा? मैं पहले यही सोचा करता था कि शायद जो बहुसंख्यक आबादी है इस पर अत्याचार हुआ है। मेरे आज का कहने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मेरी मान्यता यह थी कि बहुसंख्यक आबादी पर प्राचीन काल से ही अत्याचार हो रहा है, लेकिन जब इस पर मैं शोध करना शुरू किया, जानना समझना शुरू किया, उस तरह नहीं जिस तरह बाकी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, या बाकी लोगों को बताया जाता है या बरगलाया जाता है। अपनी नजरों से मैं देख रहा, असल में वह अत्याचार नहीं है। जब अभी सब कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है तब भी लोग चेत नहीं रहे हैं, सीखने का प्रयास नहीं करते, पाने का प्रयास नहीं करते, तो उसे अत्याचार नहीं कहा जा सकता। वह प्राकृतिक नियम है। स्वाभाविक रूप से जो लोग मेहनत करेंगे शक्ति हासिल करने के लिए, चाहे शक्ति के जो भी रूप, वे शासक बनेंगे, वे सामर्थ्यवान बनेंगे। जो लोग शक्ति हासिल करने के लिए काम नहीं करेंगे उनको कभी यह मौका नहीं मिल सकता कि वे शासक बने, सामर्थ्यवान बने। यह अन्याय होता, यह अत्याचार होता। लेकिन जो लोग मेहनत करके शक्ति हासिल किए, अब कुछ लोगों को इसमें भी परेशानी होगी और कुछ लोग इसको जस्टिफाई भी करते हैं कि कई लोग गलत तरीके से शक्ति हासिल किए। आजकल जो समाज में विघटनकारी तत्व हैं या स्वार्थी तत्व हैं और कुछ हद तक नासमझ लोग हैं, उनको यह पता नहीं है, उस बात को वे गहराई से नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उनकी यही आरोप रहता है, इल्जाम रहता है कि कई लोग शक्ति हासिल जो किए हैं वह गलत तरीके से किए हैं। जरा सोचिए, वह तरीका सबके लिए उपलब्ध था। अगर वह गलत तरीका से शक्ति हासिल किए हैं, वह तरीका दूसरे लोगों के लिए उपलब्ध था, सबके लिए उपलब्ध था, वह कोई रहस्य नहीं था। हालांकि पहले ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोगों को ज्ञान से वंचित रखा गया। आपको क्या लगता है, यह सच है?
अब तो सर्वसुलभ है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास यूट्यूब है, और एक से एक लोग बता रहे हैं। लेकिन क्या सभी उस ज्ञान को हासिल करने के लिए तैयार हैं, समय देते हैं? उसे अब भी ज्ञान नहीं चाहिए, उसे अब भी शक्ति नहीं चाहिए। लेकिन वे अपेक्षा ये भी नहीं करते हैं, मैं यही भी नहीं कह रहा हूं, वे चाहते हैं कि वे राजा बने। वे राजा बनना नहीं चाहते, यानी शासक बनना भी नहीं चाहते हैं, शक्तिशाली भी बनना नहीं चाहते हैं, सामर्थ्यवान बनना भी नहीं चाहते हैं। वे सिर्फ यह आरोप लगाना जानते हैं, आरोप लगाना चाहते हैं कि दूसरे लोग जो शक्तिशाली हैं, यानी शासक हैं, सामर्थ्यवान हैं, या धनवान हैं, या सफल हैं, वे सही तरीके से सफल नहीं हुए। उनका इतना ही इल्जाम है। जो छोटी छोटी बातें जीवन में उतारने की है, उससे भी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा दूर रहते हैं। यह अवलोकन सिर्फ मेरा नहीं है, यह विचार पहले मेरा नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे मैं जानने का प्रयास किया, यह जानना भी कठिन काम नहीं है। यहां तो मैं खुद अनुभव कर रहा हूं। लोगों के पास एक आध घंटा समय नहीं है जो सुन सके। ऐसा नहीं कि किसी के सुनने से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। उसके लिए मुझे जो चाहिए, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन ज्यादातर लोगों को चाहिए ही नहीं। हास्यास्पद बात या दुर्भाग्यशाली घटना यह है, ज्यादातर लोगों को नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे पता भी नहीं है, या पता करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। अगर लोग बता भी रहे हैं कि आपके पास यह क्षमता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि यह आदत पीढ़ी दर पीढ़ी, या मान्यता पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत होते चली जा रही है। वर्षों पहले जो विचार उनके मन में आया, वह आज भी वहीं अटके हुए हैं। रोज पढ़ते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, और पढ़ के यही समझ रहे हैं कि परिवर्तन दूसरे में होगा। परिवर्तन सबसे पहले स्वयं में करना है, अपने अंदर करना है। बाहर घटित तब होगा जब हमारे अंदर घटित हो रहा है। लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि परिवर्तन बाहर होगा। संसार का नियम है, संसार के नियम के अनुसार जो कुछ भी होना है वह हो रहा है। अगर आपको उसमें से कुछ चाहिए तो अपने अंदर परिवर्तन करना होगा। मुझे क्या चाहिए, इसका निर्णय मुझे ही लेना होगा, मेरे लिए कोई नहीं लेगा। और इसके पिछले वीडियो में भी स्पष्ट कर चुका हूं। आजकल लोग अपना निर्णय कि मुझे क्या चाहिए
या जीवन का कोई भी क्षेत्र जिसमें निर्णय स्वयं को लेना होता है, लेना चाहिए, उसका निर्णय ले रहा है कौन? दूसरा कोई। सोशल मीडिया वाले या समाचार वाले, नेता, अभिनेता, राजनेता, धार्मिक गुरु, दूसरे लोग निर्णय ले रहे हैं और लोगों को लगता है यह आसान है। जरा आप सोचें, कई बार लोग, हो सकता है वह समर्थ हो जिनके पास जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, अपने लिए क्या बेहतर होगा। जबकि होना यह चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है, इसका निर्णय मुझे लेना है और तुरंत लेना है। अपने लिए गए निर्णयों पर अडिग रहना चाहिए। बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जो निर्णय एक बार ले लेते हैं, तब तक पीछे नहीं हटते हैं जब तक उसे सही साबित न कर दें। वे कभी इस संदेह में नहीं रहते हैं कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय गलत था। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, उसे सही या गलत साबित करना होता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ बनने का या कुछ पाने का या कुछ बनाने का निर्णय कर लेता है और उसके अगला कदम जो है वह नहीं उठाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसका निर्णय सही नहीं होगा, गलत होगा। अगला कदम उठाना है यानी एक्शन लेना है, काम करना है और तब तक काम करते रहना है जब तक कि हम उस निर्णय को सही साबित न कर दें। यानी कि जो पाना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं या जो बनाना चाहते हैं उसे बना लें। और संसार में जितने भी सफल लोग हैं बस वही करते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह कोई छिपा हुआ भी रहस्य नहीं है। मैं आज इसीलिए भी यह सब बातें बता रहा हूं कि कई बार लोगों को लगता है इस विषय पर बोलने पर शायद लोगों की नजरों में अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते हैं। आजकल लोगों का जो उद्देश्य होता है बताने का, समझाने का, कि जो चीज सरल है उसको कठिन बनाया जाए, उलझाया जाए, हो यही रहा है। लोग उलझा रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में अगर कह दिया जाए फिर लोगों को वह पसंद भी नहीं आएगी, विश्वास ही नहीं होगा। कोई भिखारी है, कोई मजदूर है, उसे अगर यह कह दिया जाए कि आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हो, डंडा लेके दौड़ेगा वो। उससे आप पर क्या, उसके पहले उसे खुद पर विश्वास नहीं है, आप उसको उस पर विश्वास दिलाने के लिए बोल रहे हैं।
यह असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल काम है। और समस्या यह नहीं है कि यह पहले मुश्किल था, जब लोगों का मानसिक स्तर आज की बनिस्बत बहुत नीचे था। समस्या यह है कि आज जबकि बहुत से मामले में मनुष्य कई गुना अधिक विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी इस मामले में स्थिति वही है। जैसे अभी आरोप लगा रहे हैं कि प्राचीन काल में या इस काल में या उस सभ्यता में पढ़ने से वंचित रखा गया है, ये करने से वंचित रखा गया है, यह अत्याचार हुआ है, वह अत्याचार हुआ है। 100 साल 200 साल के बाद यह फिर आरोप लगेगा। इतने सारे संसाधन मौजूद था, बहुत बड़ी आबादी को इससे दूर रखा गया, जबकि अभी हम सब देख रहे हैं कि किसी के लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सुलभ नहीं है, किसी को रोक के नहीं रखा गया है। सबके लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में किसी खास लोगों के लिए स्थान बना हुआ है। यह अलग बात है, आपको कई लोग बरगला रहे होंगे, दिखा रहे होंगे दृश्य कि यहां इसका एक छत्र राज है। एक छत्र राज नहीं है, आप उसके सामने उसके बराबर शक्ति लाना होगा अपने आप में, तभी आप उससे प्रतियोगिता कर सकते हैं। प्रतियोगिता पहले भी हुआ करता था और आज भी प्रतियोगिता है, हर एक क्षेत्र में करना पड़ेगा। जंगल का राजा कौन होगा, इसके लिए कोई वहां वोटिंग नहीं है, लड़ना ही पड़ता है। इसी तरह दूसरे क्षेत्र में भी जिसके पास शक्ति नहीं है वह शासक नहीं हो सकता है, वह शोषक ही शोषित ही हो सकता है। यानी कि वह राजा नहीं हो सकता है, वहां प्रजा ही बनना होगा उसको। राजा बनने के लिए आपको राजा से बेहतर शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, चाहे वह राजतंत्र हो या लोकतंत्र। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, इसमें भी नंबर 1 पर आने के लिए आपको जो नंबर 1 पर है उससे बेहतर उत्पाद लाना होगा, उससे बेहतर प्रदर्शन भी करना होगा, प्रचार प्रसार भी करना होगा, उससे बेहतर सब कुछ करना होगा, तभी आप नंबर 1 पर जाएंगे। कोई धोखे से नंबर 1 पर जा सकता है, हो सकता है, कई बार इसकी संभावना बन जाती है, लेकिन वहां टिका रहना धोखे से किसी की बस की बात नहीं है। उस स्थान पर टिकने के लिए उसे उसके अनुरूप, उसके समतुल्य शक्ति हासिल करना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब पौराणिक घटनाएं या ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, देख भी रहे हैं सब लोग, जान भी रहे हैं, आजकल कई समूहों में बराबर युद्ध होता रहता था। शासन का यही नियम है, शक्ति के बगैर कोई शासक हो ही नहीं सकता है। और शासक का मतलब यह सीधे नहीं राजा बनना होता। शासक के कई गौण अर्थ हैं, यानी छिपा हुआ, अप्रत्यक्ष अर्थ है, छिपा हुआ अर्थ है।
जो किसी भी क्षेत्र में व्यापार में नंबर 1 है वह भी शासक है। किसी भी विषय के जो सबसे बड़े ज्ञाता है वह भी एक प्रकार के शासक ही हैं। कोई मन पर राज करता है, कोई दिल पर राज करता है, कोई तन पर राज करता है, कोई संपूर्ण मानव पर राज करता है। उसके तरीके अलग अलग हैं और वे राज इसीलिए करते हैं कि राज करने के लिए उसके समतुल्य वह मेहनत की है उस शक्ति को हासिल करने के लिए। अब लोग सीधे शब्दों में लगा देते हैं कि वह मेहनत नहीं किए हैं, वे गलत तरीके से शक्ति हासिल किए हैं। या कई लोग इससे थोड़ा अच्छे शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो वे कहते हैं कि भाग्यशाली थे वे, उनका भाग्य साथ दिया। अब ये ऐसा विषय है कि इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। अगर इस यहीं से शुरू हुई थी चर्चा आज की कि सभी भाग्यशाली है। गलत तरीके से कोई शक्ति हासिल नहीं कर सकता। अगर लगता है ऐसा कि कोई गलत तरीके से शक्ति हासिल कर सकता है तो वह तरीका सबके लिए उपलब्ध है, वह विकल्प सबके लिए खुला है। कई बार जब लोगों का डिबेट सुनेंगे समाचार चैनलों पर या सोशल मीडिया पर तो यही आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि वहां वह गलत तरीके से ये किया, वहां वह गलत तरीके से वो ये किया। तो जब वह गलत तरीका अपना रहा था तब आप कहां थे? अगर आपके पास इतनी ही जानकारी है तो ये सब सिर्फ और सिर्फ बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शक्ति हासिल अगर कोई भी किया है, चाहे वह तरीका किसी प्रकार का हो, अगर वह हासिल शक्ति कर लिया है तो वह शासक बनेगा। चाहे कोई लाख चिल्लाए। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा प्रयास सिर्फ जो 2 पंक्ति था कि हमें क्या चाहिए, या ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन यह पता होता है कि उसे क्या नहीं चाहिए या क्या नहीं मिला है। ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि उसे क्या चाहिए, मतलब उनका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन उनको यह पता होता है कि उन्हें क्या नहीं मिला है। यह एक आरोप है कि जो सब कुछ का उपभोग कर रहे हैं, सुख संपदाओं का, उसमें उसको हिस्सा चाहिए। हिस्सा अगर आपको चाहिए, आप उसको लक्ष्य बनाएं और उस पर काम करें। जो लोग अपना लक्ष्य बनाए, उसे प्राप्त किए, उस पर इल्जाम क्यों लगाना? वही लक्ष्य आप बनाए, उस पर काम करें, आपको भी मिलेगा, हम सबको मिलेगा। इसकी चिंता नहीं करनी है कि संसाधन सीमित, संसाधन असीमित है। यानी
धन संपत्ति की कहीं कोई कमी नहीं है। सब कुछ इस ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक हैं, उससे मतलब नहीं है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। यह मान के चलें, यहां सारे संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। दूसरे लोग जो लक्ष्य बनाकर हासिल किए, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना है। हम सबको अपना अपना लक्ष्य बनाना है और उसे प्राप्त भी करना है। हो सकता है यह आसान नहीं हो, लेकिन यह असंभव नहीं है, यह संभव है। यह संभव है कि हम, और यह सत्य है, हम सब धनवान पैदा हुए हैं। जैसे गरीब माताओं के लिए भी राजा बेटा होता है। वह वास्तविकता है और उसे करके दिखाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।